नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के सभी राजस्व कर्मी, इनकी संख्या करीब 3.5 से 4 हजार बताई जाती है, वे हड़ताल पर है। इनका गर्जनी बाग में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद 11 तारीख से अभी जो कार्यक्रम है इनका, जो मुझको बताया लोगों ने, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की। इसके पहले राजस्व अधिकारी संवर्ग है, वो भी हड़ताल पर गए थे। फिर मंत्री से कुछ वार्ता हुई और उनका हड़ताल स्थगित हो गया है। इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं अन्य मांगों के अलावा। पहला, इनका ग्रेड पे 1900 है, जो सिपाही से भी कम होता है, इसको बढ़ाने का। और दूसरा कि राजस्व कर्मचारी को गृह जिले में, उनके गृह जिले में पोस्टिंग किया जाए। ये दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण मांग। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इस वीडियो को बिल्कुल तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाकर आपसे बात कर रहा हूं। राजस्व विभाग इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा में किसी अच्छे कारण से नहीं है। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की दुर्गति 2011 से ही प्रारंभ हो गई थी, जब से भारत सरकार का एक कार्यक्रम यहाँ पर रोल आउट हुआ, नेशनल लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन प्रोग्राम। मैंने इस पर कई बार आपसे बात भी की है। बाहर उसको आगे हम आपसे बात करेंगे। यह विभाग राजनीतिक और प्रशासनिक एक्सपेरिमेंट का एक लेबोरेटरी बन गया और गलतियां ये लोग करते गए, चाहे वो मंत्री लोग हों और प्रधान सचिव हों या प्रमुख सचिव हों, 1-2 वो छोड़कर अभी के प्रधान सचिव और इसके ठीक पहले जो प्रमुख सचिव थे, इन लोगों ने बहुत शिद्दत से प्रयास किया। अभी भी प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर करे कि इनका प्रयास सफल हो। लेकिन हुआ ये कि विगत जिस साल की मैंने चर्चा की, उन दिनों जो लोग मंत्री हुए, उन लोगों ने पहला तो इसको लूट का अड्डा बना दिया। मुझको याद है कि भागलपुर इलाके, मुंगेर इलाके से एक मंत्री हुए थे, नाम लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने जो गंध मचाई सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में, एएसओ वगैरह के ट्रांसफर पोस्टिंग में, कि एक से अधिक बार मुख्यमंत्री सचिवालय से उस फाइल को रोक दिया गया। उसके बाद एक मंत्री तो आए जो बताया जाता है कि वो राजस्व कर्मचारी का मुंशी थे। उनको इस बार टिकट नहीं मिला, वो हार गए। मुजफ्फरपुर इलाके से वो जीतते हैं। उन्होंने जो दुर्गंध मचाई, जो सड़ांध हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं भूतो न भविष्य थे, मतलब हद पार कर दी उन्होंने। उनको किसी ने आइडिया दिया कि सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में आप कितना कमाइएगा, 500-550 सीओ है तो मिला जुला के 150-200 हल्का अंचल अच्छा है तो हाँ 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लीजिएगा। कहीं कहीं पटना वगैरह और महत्वपूर्ण अंचलों की पोस्टिंग के लिए मेरी जो जानकारी है 70 से 80 लाख, 1-1 करोड़ रुपया उस मंत्री ने लिया। उस समय जो विभागों के प्रमुख थे, वो लोग की भी हॉबनॉबिंग थी। बहती गंगा में सब लोगों ने हाथ धोया। उनके हटने के बाद फिर राजद से एक मंत्री आए, बहुत कम दिन रहे, उनके समय भी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद फिर भाजपा के एक मंत्री बने, जिनके नाम मेडिकल कॉलेज हथियाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने ताम झाम और बहुत कथा कहानी तो बतियाने में सब लोग बहुत तेज होता है मंत्री लोग। उसके बाद फिर एक और बड़बोले मंत्री आए जो मिथिलांचल के ही थे, और अभी जो आए हैं ये कम महान नहीं है। तो अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बहरहाल तो ये 11 से सिलसिला चला। हुआ ये कि सभी अभिलेखों को, खासकर रजिस्टर्ड टू मैप, यानी जो मानचित्र है, जो नक्शा है, और खतियान, इसको डिजिटाइज करना। मुझको अगर ठीक से याद है आता हो तो 3 कंपनी ने इसका ठेका लिया था। हजारों करोड़ रुपए इसमें गए। उस कंपनी ने पहले उसको आउटसोर्स किया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई कंपनी को दिया, फिर वो नीचे ब्लॉक लेवल पर दिया, फिर अंततः गतवा ये कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के हाथों चला गया। बीच में वो फिर कंपनी भाग गई तो डीएम ने पीस रेट पर बहाल किया कि एक एंट्री पर 50 पैसा या 1 रुपया। परिणाम ये हुआ कि लगभग 90% एंट्रीज गलत हो गई, और जो डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स बना वो इतना गड़बड़ था कि उसके बाद बवाल मचना शुरू हुआ। उसको सुधारने के लिए फिर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई, जो अभी तक जारी है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य विभागों की तरह राजस्व विभाग में भी भ्रष्टाचार है। अंतर यह है, मैंने कई बार बताया है,
कि अंतर यह है कि अगर रोड डिपार्टमेंट में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, ऊर्जा डिपार्टमेंट में लूट मचा है, भ्रष्टाचार है, वहां मंत्री और अधिकारी पैसा ले रहे हैं, तो वो चूंकि सीधे बहुत पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए उसका हल्ला नहीं होता है। ग्रामीण विकास में भी अपेक्षाकृत कम हल्ला इसलिए होता है कि वहां पंचायत के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल है। लेकिन राजस्व विभाग तो इस सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अमाउंट के साथ साथ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और जमीन एक ऐसा मुद्दा है, जमीन एक ऐसा मसला है जिससे रोजी रोजगार और जीवन यापन के साथ साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल तेज विभाग की दुर्गति शुरू हो गई। अब उस मंत्री ने, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, मुजफ्फरपुर के आसपास के हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि 500 सीओ से जब इतना कमा रहे हैं तो 3,500 कर्मचारी से कितना कमाएंगे। उन्होंने एक नियमावली बनाई और कहा कि सारे राजस्व कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग पटना से होगा, हम करेंगे। जो हालत है मुख्यमंत्री की, ये नियमावली पास भी हो गई कैबिनेट से। बाद में हमको तो बताया कि उस वक्त कोई पटना का कलेक्टर था, उसने मुख्यमंत्री को बताया कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो उसको वापस लिया गया। फिर दोबारा वो बन गया है, क्या बना है हमको नहीं पता, लेकिन वो स्टेट कार्डर हो गया है। अब समस्या ये, उस बीच में कुछ नियुक्ति भी। अब समस्या ये हुई है कि फर्ज कीजिए कि कोई राजस्व कर्मचारी जमुई का, उसकी पोस्टिंग हो गई बक्सर, कोई बेतिया का, उसका पोस्टिंग हो गया गया। ग्रेड पे 1900 का मतलब है कि वो सिपाही से भी नीचे। हमको कुछ लोगों ने बताया, कुछ अधिकारी, जब मेरी बात हुई तो कहा कि अब तो मेंटल बैंकरप्सी का ये हाल है जिलों में कलेक्टर का कि राजस्व कर्मचारी को मजिस्ट्रेट बना देता है, जबकि विधि व्यवस्था संधारण के लिए मजिस्ट्रेट बनाने के लिए सीआरपीसी में और अब के बीएनएसएस में प्रावधान है। गृह विभाग के कई पत्र निकले हैं कि कार्यपालक दंडाधिकारी जो बीएस या फिर विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी हो और उसके साथ समकक्ष पुलिस अधिकारी और फिर पुलिसकर्मी हो। अब आप सोच के देखिए, ले कर्मचारी दंडाधिकारी है, सिपाही है, जिसको ये आदेश देगा। आप सोचिए, मेंटल बैंकरप्सी जरा समझ लीजिए सरकार की या कलेक्टरों की। मैंने बताया नहीं, इस राज्य में कलेक्टरों का जो हालत है, हर पार के देखिए समान प्रशासन विभाग को नियमावली में संशोधन करना पड़ा कि भाई आप लोग रील नहीं बनाइए, तो सारा कलेक्टर रील बनाने में बेचैन है, फेसबुक लाइव करने में। काम तो कुछ आता नहीं है, कभी चश्मा लगाएगा, कभी वो माने स्टाइल देगा, कभी उधर ले जाएगा, वो कैमरा वाला को लेके घूमते रहता है। बहरहाल अब सोच लीजिए, वो मजिस्ट्रेट है, उसके साथ जो पुलिस अधिकारी होगा कम से कम जमदार होगा, तो जमदार का गेट पे तो और ऊपर होगा, क्योंकि सिपाही का 2000 का है। तो ये सारी चीजें होने लगी। उस पर कृषि विभाग का काम है, तब इसको लगाया, एसआईआर का है तो इसको लगाइए, कृषि गणना है इसको लगाइए। परिणाम ये हुआ कि राजस्व का काम पूरा चौपट हो गया, न ये ऑनलाइन रहा न ये ऑफलाइन रहा, उस पर से भ्रष्टाचार का ये खेल। अब पब्लिक जाए तो जाए कहाँ। मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि हर सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। क्योंकि समाज का एक सोसाइटी का एक ऐसा साइकोलॉजी है कि नेगेटिव चीजें ज्यादा वायरल होती हैं, ज्यादा लोग बात करते हैं। और चूंकि ये सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है मसला, इसलिए इसकी भ्रष्टाचार ज्यादा तीव्र गति से लोगों को दिखते हैं। तो ये एक मसला हुआ इन लोगों के साथ। मुझको याद है कि पिछले साल इसी तरह का हड़ताल हुआ था, फिर सरकार से बात हुई, सरकार ने कहा कि आपका मांग हम मानेंगे, हम पोर्टल खोल देंगे, उस पर आप अप्लाई कीजिएगा, आपको जिले के बगल में दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन वो हुआ नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि साहब अभी से ही माने सचिवालय में जो बैठा हुआ गिद्ध लोग वो चालू हो गया कि कौन जिला चाहिए उसके लिए हमारा पोर्टल खुला हुआ है, एक ऑनलाइन पोर्टल खुला, एक मेरा पैसा का पोर्टल खुला हुआ है। तो वो हुआ नहीं। तो ये ग्रेड पे वाला इश्यू हुआ और दूसरा होम डिस्ट्रिक्ट में बदली वाला। अब जरा आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझिए, सरकार की जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में कितना बोला जाए। बोलते बोलते मेरा मुंह थक जाता है। हर चीज को एकदम आनंद फानंद में कराएंगे, उसमें फिर गलती होगा, उसको सुधारने के लिए फिर एक अभियान चलाइए, फिर आनंद फानंद में कीजिए। एसआईआर में वही हुआ। और अभी किसान सम्मान योजना का कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा, उसमें पूरा नीचे का सब लोग लगा हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि राजस्व विभाग अन्य विभागों के तुलना में ज्यादा टेक्निकल है, ज्यादा प्रिसीजन खोजता है, ज्यादा कंसंट्रेशन खोजता है
और ज्यादा समय खोजता है। आप बहुत हड़बड़ा करके पुल बना सकते हैं, बहुत हड़बड़ा कर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत हड़बड़ा कर राजस्व का काम किया तो वो फिर उसके बड़े बहुत भयानक दुष्परिणाम होते हैं। एक शब्द का गलती अगर राजस्व अभिलेख में होता है तो ब्लंडर हो जाता है। अगर कहीं छोटा सा पुल पुलिया गड़बड़ बन गया तो गिर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ एक गलत इंदराज हो गया रिकॉर्ड में तो फिर कितनी पुश्तें मुकदमा लड़ते रहती है। ये राजस्व विभाग को आज तक समझ में नहीं आया। तो कभी राजस्व कर्मचारी को SIR में लगा, कभी धान बांटने में लगा, कभी टमाटर गिनने में लगा, कभी आदमी गिनो, अभी सेंसस आ रहा है उसमें जाएगा, फिर किसान वाला में लगाओ, तो सब में लगाओ और सब चीज अभियान में करो। उस पर से ये जो मंत्री जी आए, मैं ठीक है, इन्होंने जो जन सुनवाई की, लोगों के आक्रोश स्वाभाविक रूप से आए हैं। भ्रष्टाचार का इतना शिकायत मिल रहा है, CO का वही हाल है। लोग बोलते हैं कि साहब कुछ, मैं अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन जो कुछ लोग गड़बड़ हैं वह सारा बंटाधार। किसी भी सिस्टम में सब लोग भ्रष्ट नहीं होते, अच्छे लोग भी। लेकिन हमको कुछ कर्मचारियों ने बताया कि सर हम लोग कहाँ कहाँ पैसा दें। DM मानता है ब्लॉक में पोस्टिंग के लिए, अंचल में पोस्टिंग के लिए, अंचल में CO फिर पैसा मांगता है कि हमको ये हल्का चाहिए, तो हम कहाँ कहाँ पैसा दें। बहरहाल वो उसकी अलग बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस बीच में एक और समस्या हुई। राजस्व अधिकारियों का यह मांग था कि अनुमंडल में DCLR हमको बनना चाहिए, एक नियमावली भी बन गई। फिर सामान्य प्रशासन ने कहा कि नहीं, 101 अनुमंडल जो है बिहार में, उसमें बिहार प्रशासनिक सेवा का है, यानी 101 पद पर दोनों विभाग ने निकाल दिया कि हम हैं। फिर राजस्व विभाग को लगा कि नहीं साहब, इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा का ही रहना चाहिए, तो फिर उसमें संशोधन किया, उसको लेकर खींचातानी होगी, मामला शायद हाईकोर्ट में। कहने का मेरा पूरा मतलब यह है कि नीतीश कुमार की सरकार और इसके जो चहेते अधिकारियों ने विगत 15-20 साल से ग्राउंड लेवल पर गवर्नेंस के काडर मैनेजमेंट या कार्यों के बंटवारा, उसकी मॉनिटरिंग का जो सिस्टम बनाया है, वो इतना अस्त व्यस्त हो चुका है, इतना केओस में है कि अभी तो यह मामला सिर्फ आना शुरू हुआ है और हर विभाग की वही स्थिति है। माने इतनी डिस्क्रिपेंसी है कि आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। BDO लेवल 7 का है, CDPO लेवल 9 का है। DM कहता है CDPO का रिपोर्ट दीजिए, तो लेवल 9 वाला BDO को क्यों लगाए? BDO लेवल 7 में है, उसके नीचे काम करने वाला BPRO भी लेवल 7 में ही है। ब्लॉक में जितने जो इस तरह के अधिकारियों की, कर्मियों की पोस्टिंग हुई है, सबकी स्थापना अलग अलग। जिला में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, उसके लिए जिला में कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो जिला वाला कहेगा BDO से आप इसको दीजिए रिपोर्ट। तो मतलब ब्लॉक जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, अनुमंडल जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, जिला में कलेक्टर जो एक इंस्टीट्यूशन था, इन तीनों को तहस नहस कर दिया। इसलिए मेरी ये समझ कहती है कि अभी तो ये शुरुआत हुई, अभी तो ये जितने इन लोगों ने बोए हैं कांटे, वो जब कांटे बढ़ने शुरू होंगे और जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो इस प्रशासनिक राह पर एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। दुर्भाग्य इससे ज्यादा ये है कि इस दिशा में किसी को कोई सोचने की फुर्सत नहीं है। न मुख्य सचिव को मतलब है, मुख्यमंत्री तो आप सोच करके देखिए कि इस राज्य की हमने क्या हालत कर दी। शारीरिक रूप से कमजोर और बीमार इस राज्य का वित्त मंत्री है, मानसिक रूप से कमजोर आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री है, और इन दोनों ने मिलकर इस समाज को, इस राज्य को सामाजिक रूप से कमजोर और बीमार बना दिया। फिलहाल हम सबको किसी वैद्य का इंतजार है, किसी डॉक्टर का इंतजार है कि शायद वो आए और इसका इलाज करे। फिलहाल सरकार को इस राजस्व कर्मचारियों के मामले में प्रोएक्टिव पहल कर खत्म करानी चाहिए, क्योंकि जितने मामले अभी लंबित राजस्व के विभिन्न न्यायालय में, चाहे म्यूटेशन का CO के यहाँ हो, DCLR के यहाँ हो, BLDR का मामला हो, ये सारे मामले अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसलिए इसको बैठकर एमिकेबल सेटल करके इसका कोई ठोस प्रशासनिक, वैधानिक और रेवेन्यू को सुचारू रूप से चलाने का कोई फॉर्मूला निकालना होगा, तभी इस राज्य में सबका भला हो सकेगा। और जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और प्रधान सचिव चाहते हैं, इसको ठीक करना तभी होगा। बट एक चीज मैं बता दूं कि यह समस्या एक दिन में बनी नहीं है, इसलिए यह समस्या एक दिन में खत्म भी नहीं होगा। बहुत धीरज के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत तकनीकी रूप से समझकर, वैधानिक रूप से समझकर, सबको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।